दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का लेसन 5 द्रव की अवस्था, मैटर स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव की अवस्था। इस अब देखेंगे द्रव या पदार्थ दोनों एक ही बात है ना। द्रव अलग होता है और द्रव अलग होता है। तो द्रव की अवस्था यानी कि पदार्थ की अवस्था। पदार्थ के 3 अवस्थाएं होते हैं। पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं? पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं। पहला ठोस को इंग्लिश में सॉलिड, दूसरा द्रव इंग्लिश में लिक्विड, और तीसरा है गैस यानी कि इंग्लिश में भी गैस है। पदार्थ के 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और पदार्थ के 3 अवस्था ठोस, द्रव और गैस होता है। जिसमें इस पाठ में हमको केवल गैस के बारे में पढ़ना है। गैस के क्या नियम है, गैस का परिभाषा, गैस का गुण और गैस के नियम, ये 3 चीजें यहाँ पे हमें पढ़ना है। अब देखेंगे गैस का क्या परिभाषा तो हम औरों पाठ में पढ़ लिए, लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं ना। गैसीय अवस्था यानी गैसेज स्टेट, पदार्थ का वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित नहीं होता, दोनों अनिश्चित होता है। पदार्थ का वह अवस्था जिसमें क्या चीज आकार तथा आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित नहीं होते हैं। उसे क्या कहते हैं? गैस। उसी को गैस कहते हैं। जैसे ये रूम में क्या है, गैस अभी भरा हुआ है, हमें पता नहीं चल रहा है। इसको हम देख पाते हैं? देख भी नहीं सकते हैं। दूसरी में कि इसका आकार कैसा है, गोला है, लंबा है, क्या इसका आकार भी नहीं समझ सकते हैं। साथ ही साथ इसका आयतन फिक्स नहीं होता। अगर हम सपोज मान लीजिए ये जग है, इस जग में हम पूरा क्या करते हैं? हवा भर देते हैं, तो ये जग का आकार का हो जाएगा हवा। अब इतना ही हवा को लोटा में डाल देंगे तो लोटा के आकार का हो जाएगा, गिलास में डालेंगे तो गिलास के आकार का हो जाएगा। यानी कि इस जग में अगर गैस रहेगा तो जग का आकार ले लेगा। अगर हम बाल्टी में डाल देंगे तो बाल्टी का आकार, और लोटा डूबा में डाल देंगे तो उसका आकार ले लेगा। यानी कि गैस का आकार निश्चित नहीं होता और आयतन भी निश्चित नहीं होता है। आयतन ये देखिए, ये इंक है, इतना में हम गैस भर देते हैं। इसी गैस को अगर हम लोटा में डालेंगे तब वो लोटा भर जाएगा ना। पूरे रूम में खोलेंगे, पूरा रूम में हो जाएगा। यानी कि इसका आयतन निश्चित नहीं है। तो पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका न तो आकार और न ही आयतन निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। अब देखते हैं गैस का गुण क्या है। सभी चीज का, पृथ्वी पर कोई भी चीज है, उसका अपना अपना कुछ ना कुछ खास बातें होता है। तो यहाँ पे हम गैस का भी कुछ खास बात देख लेते हैं, इसका क्या गुण है। तो पहला गुण है कि आकार तथा आयतन अनिश्चित होता है। आकार तथा आयतन अनिश्चित होता है, माने निश्चित नहीं होता है ना। दूसरा, इसका मान ताप, दाब एवं पात्र यानी कि बर्तन, इसका मान ताप, दाब और बर्तन पर निर्भर करता है। ताप पर निर्भर कैसे करेगा? जैसे कि थोड़ा सा गैस है, उसको ताप देंगे तो गैस का जो कण है एकदम घुसा जाएगा, वो भागना शुरू करने लगेगा ना। यानी कि ताप पर निर्भर किया। दाब, उसको हम दाब जितना ज्यादा देंगे उतना उसका क्या होगा? घनत्व तो बढ़ जाता है ना। उसका दाब ज्यादा देने से निकलने का क्षमता ज्यादा हो जाता है। पात्र, जैसे कि गुब्बारा है, गुब्बारा में अगर हवा भरा हुआ है, हवा यानी गैस भरा हुआ, गुब्बारा पात्र हो गया, उसमें हवा भर दिए हैं, तो गुब्बारा जहां पे कमजोर होगा ना, गुब्बारा जहां पे कमजोर होगा वहां पे ही गुब्बारा फूटता है। काहे फूटता है? तो पात्र पर निर्भर करता है। पात्र के किनारे पर गैस के कण हमेशा क्या करते रहते हैं? बल लगाते रहते हैं। आगे देखते हैं। संपीड्यता अधिक होता है, यानी कि गैसीय अवस्था का संपीड़न क्या होता है? तो देखिए, संपीड़न को इंग्लिश में कहते हैं कंप्रेस्ड। अब एक गैस भी होता है सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी कि कंप्रेस्ड कहे तो क्या कि उसको बहुत ज्यादा दाब पर दबाया हुआ है, बहुत ज्यादा दाब पर दबाया हुआ है, इसी को कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। उसका दाब ज्यादा हो जाता है। संपीड्यता समझते हैं। संपीड्यता मतलब क्या होता है? संपीड़न करना यानी कि दबाना। जैसे कि ये देखिए,
इसको क्या कर रहे हैं हम, गोले गोले से दबा दे रहे हैं। तो ये दबा दिए तो क्या हो गया, संपीड़न हो गया। दबा देना क्या कहलाया, दबाने के बाद फिर से वैसे ही खुल जाएगा। देखिए ये खुल गया ना, तो क्या कहेगा, संपीड़न कहेगा। क्या हो गया, हाँ। तो संपीड़ितता यानी कि उसको आकार को क्या कर देना, छोटा कर देना। जैसे पूरा गुब्बारा में भरा हुआ है वायु, गैस भरा हुआ है, उसको दबा के क्या कर देना, छोटा, आकार कम हो जाएगा, उसका घनत्व तो बढ़ जाएगा। इसके बाद गतिज ऊर्जा, गैस के कण, गैस के दूर दूर होते हैं। गैस के कण क्या होते हैं, दूर दूर होने के कारण, अगर दूर दूर है यानी कि गति करने के लिए जगह है, दूर दूर है इसलिए गति करेगा, और गति करने से जो ऊर्जा बनता है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गैस में कौन सा ऊर्जा हो जाएगा, ठोस, द्रव, गैस। ये तीनों से ज्यादा, तीनों में सबसे ज्यादा गैसीय अवस्था में क्या होता है, गतिज ऊर्जा। एरो मतलब ऊपर क्या है, यानी कि ज्यादा ना। गैसीय अवस्था में गतिज ऊर्जा क्या होती है, होती है। अब प्रसार, प्रसार भी अधिक होता है। प्रसार यानी कि फैलने की अवस्था, फैलने का क्षमता। गैस क्या होता है, गैस को जहां छोड़िएगा वहीं फैल जाएगा। यहाँ पे गैस, अगर कोई परफ्यूम मार के आया, वो क्या है, गैस है। सेंट मार के आया, गैस पूरा रूम में फैल जाता है। अगरबत्ती जलाते हैं पूरा फैल जाता है ना। तो गैस का प्रसार करने की क्षमता सबसे अधिक है। इसके बाद बर्तन के किनारे पर बल लगाता है। गैसीय अवस्था क्या है, बर्तन के किनारे पर बल लगाते रहता है। जैसे गुब्बारा में गैस भरा हुआ, अब जरूरत से ज्यादा भर देंगे तो क्या होता है, कहीं एक गुब्बारा का कहीं ना कहीं पृष्ठ कमजोर होता है, और गैस का कण क्या करते रहते हैं, बल चारों किनारे पर लगाते रहते हैं। जहां कमजोर पड़ेगा वहीं पे गैस के कण बल इतना लगा देंगे कि बलबला देते हैं। क्या होता है, फूट जाता है। क्या चीज, गुब्बारा। क्या है कि गैस के कण द्वारा बल वहां पे ज्यादा लग गया, जहां कमजोर रहेगा वहां पे फट जाता है। इसके बाद घनत्व, गैस का घनत्व बहुत कम होता है। गैस का घनत्व क्या होता है, बहुत कम होता है। कि कम एरिया में कम रहना या ज्यादा एरिया में, जैसे ये रूम है, रूम बहुत बड़ा है लेकिन गैस बहुत कम है। गैस बहुत क्या है, कम है। तो गैस कम है, एरिया ज्यादा है। तो ये घनत्व डिपेंड किस पर करता है, आयतन और क्षेत्रफल। आयतन और क्षेत्रफल बटा आयतन, क्षेत्रफल बटा क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा ज्यादा। अब ऐसे भी गैस के कण दूर दूर होते हैं तो आयतन कम हो जाएगा। तो क्षेत्रफल ज्यादा, आयतन कम, तो घनत्व कम हो जाएगा। घनत्व क्या हो जाएगा, तो गैस का घनत्व क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है, तो उसके कण दूर दूर होते हैं। गैस के कण क्या होते हैं, यानी कि दूर दूर, यानी कि विरल भी उसको कहा जाता है। दूर दूर होने के कारण घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये रहा गैसीय अवस्था का परिभाषा और गुण। बस इतना ही।